नमो नमः जी, नमस्कार, जय माता दी, जय जिनेंद्र जी। आज केपी की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउसेस और उसके ऑर्गन, मतलब हाउसेस एंड ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेड बाय देम। यानी कि एक हाउस में हमारे शरीर के कौन से ऑर्गन्स आते हैं, सेकंड भाव थर्ड भाव में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है, जब हम केपी के हाउस डिफाइन करते हैं तो एक हाउस के साथ दूसरे हाउस का रिलेशन निकालना पड़ता है हम लोगों को, तब ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। जिन्होंने भी वैदिक में सीख रखा है इट्स ओके, बट आज की वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि वैदिक से थोड़ा सा ये अलग चला जाता है, ठीक है। इसीलिए डिफ़ाइन कर रही हूँ, वरना मैं सीधी केपी के सूत्रों पे भी जा सकती थी, लेकिन मुझे लगा ये बता देना। ये 2-4 क्लासेस जो पहली 2-4 क्लासेस हैं, ये बतानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा वैदिक से थोड़ा सा केपी अलग है, 2-4 भाव इसके आगे पीछे है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। तो हाउसेस और उसके ऑर्गन्स, मतलब पहले हाउस से हम क्या देखते हैं, ये हमारा हेड है, ब्रेन, हेयर, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये हमारा हेड है, ठीक है। और ब्रेन, हेयर मतलब पूरा सिर का भाग, स्किन ऊपर की, स्लीप हम कैसे सोते हैं, हमारी नींद में अगर डिस्टर्बेंस है तो वो चीज़ें भी हम यहीं से देखेंगे, जो आजकल लोगों को जो नींद कम आती है। देन ओल्ड एज, एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, हम कितना काम को अच्छे से करेंगे, ये चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। सेकंड हाउस हमारा फेस होता है, राइट आइज़ होती है। ये राइट आइज़ और लेफ़्ट आइज़ का अलग कंसेप्ट है, ये भी मैं आगे क्लियर करूँगी, ठीक है। ये लेफ़्ट आइज़ होगी हमारी। तो राइट आई, लेफ़्ट आई, ठीक है। और टीथ, टंग, हमारा मुंह, हमारी बोलने की ओरल कैविटी, मतलब हम नोज़, हमारी स्पीच, हमारे बोलने का तरीका, नेल्स, ठीक है। और माइंड का थोड़ा हिस्सा आता है इसमें भी, कि हमारे माइंड में क्या हम सोचते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ से भी आती हैं और यहाँ से भी आती हैं। थर्ड हाउस से बात करें हम तो राइट ईयर्स, ये सारा हमारा ना राइट हिस्सा है, राइट शोल्डर, राइट ईयर्स, थ्रॉट, हमारा गला। कुछ लोग गले को सेकंड भाव से देखते हैं, लेकिन केपी में गले को भी थर्ड भाव से देखा जाता है। शोल्डर्स, हैंड्स, ठीक है। विंड पाइप, हमारी जो हवा की नाली होती है। बीमारियां तो कहीं पे भी आ जाएंगी ना, फूड पाइप में भी प्रॉब्लम आ जाती है लोगों के, तो फूड पाइप भी यहीं से होती है। कॉलर बोन भी यहीं से है, गले के आसपास का एरिया सारा यहीं से है। थायराइड भी यहीं से देखेंगे हम। फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि पराक्रम का भाव है तो आप कितने फिट हैं वो भी देखेंगे। आपका मेंटल हेल्थ भी यहाँ से देखेंगे, मेंटल की फिटनेस भी यहीं से देखेंगे। ड्रीम्स, ठीक है। और ये चौथा आ जाता है भाव, हमारा चेस्ट का भाव आता है। मेन चेस्ट है, ये मेन थ्रॉट है, ठीक है जी। और लंग्स, ब्लड वेसल्स ऑफ थॉरक्स, डायाफ्राम आपका। और मेडिसिन्स, इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो चीज़। ब्रेस्ट आपकी यहीं से आ जाती है, छाती का पार्ट आपका यहीं से आ जाता है, जैसे मैंने चेस्ट बोला पहले। तो फिफ्थ हाउस में जाएंगे हम, हार्ट आ जाएगा हमारा, दिल, अपर एब्डोमेन, स्टमक, लीवर। मेन ये थोड़ा सा पेट का हिस्सा आता है, बट सारा पेट का हिस्सा यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा यहाँ पर भी आता है। तो पेट का जो हिस्सा यहाँ पे आएगा वो मैं बता रही हूँ। स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ऊपर वाले हिस्से सारे, स्प्लीन, पेनक्रियाज, माइंड थिंकिंग, प्रेगनेंसी, अम्बिलिकस, ठीक है। छठे भाव से हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स,
किडनी प्रॉब्लम्स, यूटीरस की प्रॉब्लम्स, अपर यूटीरस, प्रॉपर यूटीरस नहीं, प्रॉपर यूटीरस 7th और 8th में भी आता है, बट अपर यूटीरस, वुंड्स, कोई इंजरी हो जाए हमारी, ऑपरेशन, टीबी, ट्यूमर्स। हालांकि टीबी हम चेस्ट से देखते हैं, लेकिन टीबी की बीमारी हम यहाँ से देखेंगे। ट्यूमर्स, स्मॉल पैक्स, आई डिसीज़ कितनी रहेगी वो देखेंगे, आइज़ कौन सी में रहेगी वो यहाँ से देखना है। पॉइजन्स, पेप्टिक अल्सर, किसी कई आजकल तो पेप्टिक अल्सर अक्सर लोगों में छोटे मोटे रहते हैं, तो उनमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो यहाँ से देखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 7th, लार्ज इंटेस्टाइन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई जिसको बोलते हैं, यूटीरस का थोड़ा सा हिस्सा, ओवरी, टेस्टिस और लिगामेंट, प्रोस्टेट ग्लैंड, एनल कैनाल, सीक्रेट, सब कुछ यहीं से आएगा। सीक्रेट ऑर्गन्स थोड़े से यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ लिम्ब भी यहीं से आएगा। इसके बाद आ जाता है फेस का एप्लीकेशंस कैसे रहेगा। कोई लंबी बीमारी जो इनक्योरेबल हो, जैसे शुगर, डायबिटिक्स लोग जो होते हैं उनका एट भाव बड़ा एक्टिव रहता है डायबिटिक लोगों, क्योंकि इनक्योरेबल है। आप जितनी आपको सारी उम्र मेडिसिन खानी है। थायराइड सारी उम्र मेडिसिन खानी है। कुछ पार्ट कभी हम यहाँ भी देखते हैं लंबी बीमारी जो चलती है। चलते हैं 9th हाउस में, ये आपके हिप्स, थाइज, नरिशमेंट, जो एक प्रॉब्लम आती है ना आजकल चल रही है काफ़ी, शर्टिका की प्रॉब्लम, वो भी हम यहीं से देखते हैं, क्योंकि वो यहाँ से हमारे जैसे कमर का हिस्सा तो यहाँ से आ गया, हिप्स के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से आ गया और हिप्स प्रॉपर यहाँ से आ गए। तो जो शर्टिका की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं हिप्स के नीचे से शुरू होती है, तो इसलिए यहाँ से शर्टिका। ये आ जाता है हमारा 10th हाउस, नी जॉइंट्स, हमारा घुटना, नी कैप्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को आती है उनके 10th हाउस ज़रूर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो नी हमारा पूरा का पूरा 10th हाउस है। 11th में हम चले जाएंगे लेग्स, लेफ्ट ईयर, ये राइट ईयर था, ये लेफ्ट ईयर, ठीक है। और ऐसी कोई डिसीज़ जो समझ में ना आ रही हो, वो तो 11th हाउस, मतलब अल्टरनेट हाउसेस फॉर डिसीज़ है, मतलब कोई भी बीमारी आपको आएगी साथ में 11th हाउस आएगा ही आएगा। 12th हाउस की तरफ चलते हैं। फीट, लेफ्ट आई पहले ही बता दिया मैंने। स्लीप डिसऑर्डर्स, जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि ये बिस्तर का हाउस भी है, तो जिनको नींद नहीं आती वो उसको यहीं से देखेंगे। मेंटल इम्बैलेंस, नींद क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं परेशानी है, ठीक है। क्रिपल्ड, और डेथ भी, डेथ के केस में हम इस भाव को क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि हम यहाँ हमारा जन्म शुरू हुआ, समझ लें, क्योंकि पहला भाव है, जब आपका जन्म होता है तो पहला भाव में लग्न सबसे पहले हम बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जो बनाया जाता है वो लग्न बनाया जाता है जन्म के समय में। तो जब यहाँ से घूम के यात्रा हमारी यहाँ तक जाती है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, स्मॉल प्रॉब्लम्स, स्मॉल डिसीज़, स्मॉल स्मॉल डिसीज़, देन ये आपका आ गया यूटिरस, ठीक है। ये आपका सीक्रेट ऑर्गन्स वाला हाउस, ये आपका आ गया हिप्स, ये आपके आ गए नीज, ये आपके आ गई अनक्योरेबल, मतलब हर तरह की डिसीज़ यहाँ पे आपकी रहेंगी। और फिर ये लास्ट आपका आ गया डेथ। ये मैंने अगर डेथ यहाँ लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि डेथ यहाँ आ गया तो डेथ ही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ के काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस रहते हैं, वो हम आगे बात करेंगे।
तो ये कुछ बीमारियों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ बताया है। इनको जब हम हमारे शरीर में जब भी या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और ये पूछता है कि मुझे ये परेशानी आ रही है, क्यों आ रही है, तो हम पर्टिकुलर उसी हाउस पे जाएंगे और उस हाउस से रिलेटेड जो भी ब्लॉक्स में 3 से 4 हाउसेस रहेंगे, उन हाउसेस के बारे में हम बात करेंगे। ये हाउसेस की उसकी बीमारी वो क्योर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी, वो सब पता चल जाता है आराम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अगले अच्छा ये एक बात मैं और बता दूं कि ये जो बीमारियां होती हैं ये सिर्फ हाउसेस के से नहीं आएंगी, बीमारियों के ग्रह भी होते हैं। कौन सा ग्रह आपको कौन सी बीमारी देता है उसको भी कंसीडर करना ज़रूरी है। जैसे एज इट इज़ वैदिक, वैसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी। तो अगली वीडियो में हम उसी के लिए बारे में बात करेंगे कि कौन सी ग्रहों से कौन सी बीमारियां आती हैं। देखते रहिए, कोई वीडियो को स्किप मत कीजिए। आगे की जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे बहुत मज़ा आएगा, तब हमें इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, शुभ रात्रि।